स्वागत है आप सभी का टेडियम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए टॉपिक उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, उपराष्ट्रपति टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहां पर से प्रश्न जो है एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है और ये इस प्रकार से टॉपिक है जहां पर से जितने भी भारत के अंदर कंडक्ट होने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सभी में एक न एक प्रश्न जो है इस जैसे टॉपिक से देखने को मिलता है। सो इस प्रकार के टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, सभी प्रश्नों को व्याख्या के साथ हल करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आज के प्रश्नों को करने के बाद उपराष्ट्रपति के प्रति आप लोगों में एक बेहतरीन समझ विकसित हो जाएगी। अगर आपने उपराष्ट्रपति से संबंधित वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको संविधान से जुड़े सभी महत्वपूर्ण टॉपिक एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो आप वहां पर से जाके प्रत्येक टॉपिक को देख लीजिए। उसके बाद अगर आप एमसीक्यू करते हैं और आपका प्रश्न अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके जो कमेंट रहेगा उसको अगले वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। उपराष्ट्रपति, पहला प्रश्न देखते हैं कि उपराष्ट्रपति क्या पूछा जाए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। कहने का मतलब है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं या फिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित प्रावधान हमको पूछा जा रहा है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान यदि पूछे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66(1), भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66(1) जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति वाले टॉपिक में मैं आप लोगों को बताया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 54 है उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख देखने को मिलता है। अभी निर्वाचक गण से संबंधित मतलब ये मतलब है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। उसी प्रकार हमको उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक पूछा जा रहा है तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है, निर्वाचक मंडल। क्लियर हो गया होगा। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो जो भी भाग लेते हैं उसे उसका निर्वाचक गण कहा जाता है। तो जिसके सदस्य होते हैं मतलब उसके मेंबर कौन कौन होते हैं, ये प्रश्न हमसे पूछना चाह रहा है। चलिए ऑप्शन पे जाते हैं। संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। देखिए, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, ये गलत है क्योंकि निर्वाचित सदस्य केवल और केवल किसके, प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेते हैं, आप सभी जानते हैं। क्लियर है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। क्या पूछा जा रहा है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। देखिए यहाँ पर राइट आंसर होता हुआ दिख रहा है हमको कि संसद के जो दोनों सदनों के जो सदस्य है यानी कि बोथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, जो उपराष्ट्रपति होता है उसके चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित, ये तो प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेते हैं साथियों। राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य किसके, प्रेसिडेंट के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो हमारा आंसर उपराष्ट्रपति से संबंधित है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों सभी पार्लियामेंट के जितने भी सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। क्लियर है। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित प्रावधानों में से आपके प्रश्न करने के बाद आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए साथियों दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, अब दूसरा प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, सबसे पहले दूसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। ये तो पहला प्रश्न है जिसको कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है उसको यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, ये तो आपका गलत हो जाएगा साथियों। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से नहीं होता क्योंकि उसके लिए स्पेशली क्या होता है, चुनाव होता है। लोकसभा के सांसद और विधान
सभा के विधायकों से सीधे। देखिए विधायक जो है इसमें सम्मिलित नहीं होते, आप सभी जानते हैं कि विधायक जो है किस में सम्मिलित होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में विधायक जो है सम्मिलित नहीं होते। क्लियर है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से, बिल्कुल सही है साथियों, लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो सीधे चुनाव के माध्यम से क्या कराते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं। क्लियर है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद क्या करते हैं, चुनाव के माध्यम से उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं। क्लियर है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, क्या प्रश्न पूछा है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में बताया था लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों की विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के केवल कौन से निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, उनके चुनाव में कौन भाग लेते हैं, केवल निर्वाचित मेंबर भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जनता द्वारा बिल्कुल भी नहीं है, जनता डायरेक्ट इसमें चुनाव में भाग नहीं लेती है। संसद की दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, बिल्कुल सही है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य क्या करते हैं, यानी कि जो पार्लियामेंट के जो राज्यसभा और लोकसभा होते हैं उनके मेंबर क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न कराते हैं। राज्यों के विधानमंडल यानी कि विधानसभा आ जाएगा और विधान परिषद, तो इसके सदस्य जो इसमें भाग नहीं लेते हैं, आप सभी जानते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सदस्य। क्लियर है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने चौथा प्रश्न। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत दिया है, मतलब इसको क्या समझोगे आप लोग, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको पदच्युत मतलब हटाने, क्लियर रूप में समझना है, हटाना मतलब पदच्युत, मतलब पद से हटाने की प्रक्रिया पदच्युत है। संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, मतलब ये पूछा जा रहा है कि जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के तहत लाई जाती है और उस संसद की किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, उसी प्रकार इसमें ये पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संबंधित प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है, केवल लोकसभा में। देखिए लोकसभा से उसका लेना देना नहीं रहता है, संसद के किसी भी सदन में बिल्कुल गलत है, संसद की संयुक्त बैठक में बिल्कुल गलत है, और संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में देखने को मिलता है। और संयुक्त बैठक कब बुलाया जाता है, जब लोकसभा और राज्यसभा मतलब सदन में गतिरोध उत्पन्न होता है, तो उस कंडीशन को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आर्टिकल 108 के तहत कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। क्लियर है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। इतनी चीजें आप संयुक्त बैठक से संबंधित जानकारी आपके पास होनी चाहिए। केवल राज्यसभा में साथियों ये आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, इसलिए केवल और केवल राज्यसभा में संबंधित प्रस्ताव पहले लाया जा सकता है। क्लियर है। तो ये तो था साथियों चौथे प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी, केवल राज्यसभा में। क्लियर है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन है, राज्यसभा का सभापति कौन है, राज्यसभा का सभापति कौन है, राष्ट्रपति होता है क्या, राष्ट्रपति बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लियर है। राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति नहीं होता है। दूसरा उपराष्ट्रपति बिल्कुल से, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी नहीं होते। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। चलिए साथियों छठे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों पर निम्न में से सही नहीं हमको नहीं पूछा है, यानी कि सही नहीं है कथन को छांटना है, यानी कि गलत कथन को हमको छांटना है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य का निर्वाचित होने की, जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है, मतलब पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन कौन से कथन सही नहीं है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता साथियों। क्या पूछा जा रहा है, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। देखिए राज्यसभा का, उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या, उपराष्ट्रपति के पद का कार्य उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का होता है, जितना राष्ट्रपति का होता है। क्लियर है। उसके बाद उसकी एक औपचारिक महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। क्लियर है। अब देखिए इसमें नहीं पूछा है तो हमको नहीं कथन छाटना। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता नहीं, बल्कि राज्यसभा इसका
राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। क्या की योग्यता होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। क्लियर है? यानी कि पहला तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जा रहा है। पहला क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है साथियों। पहला क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। दूसरा, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। बिल्कुल सही है। उसके बाद उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का होता है। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा, उसको एक औपचारिक महाभियोग पद द्वारा हटाया जा सकता है। उसको औपचारिक, ये भी गलत है साथियों, ये भी गलत है, क्योंकि उसके लिए क्या होता है? लोकसभा सहमत हो, मतलब राज्यसभा में प्रस्तुत एक सामान्य बहुमत, राज्यसभा में प्रस्तुत एक सामान्य बहुमत, कौन सा? सामान्य बहुमत, सामान्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? संकल्प के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर चीजें। तो हमारा पहला और चौथा ऑप्शन गलत है, तो पहला और चौथा जिस भी ऑप्शन में रहेगा वो आंसर हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो था साथियों उपराष्ट्रपति से संबंधित तो महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सभी प्रश्नों को व्याख्या के साथ हल किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आ गया होगा। और अच्छा लगा वीडियो तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।